गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए समस्त बहुजन नायक नायिकाओं को भी वंदन और करते हुए आप सभी साथियों का आज अम्बेडकर एकेडमी के स्थापना दिवस पर गरिमामय उपस्थिति के लिए वंदन, अभिनंदन, हार्दिक आभार एवं तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथियों ने मिशन पे बैक टू सोसाइटी और अम्बेडकर एकेडमी के विषय में करीब करीब सभी बातें बता दी हैं। अध्यक्ष की भाषण में तो केवल आभार व्यक्त करने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं 15 मिनट इन्होंने मुझे दिया है, मैं अपनी बातों को 5 मिनट में केवल समाप्त करूंगा कि अब बचा तो कुछ नहीं है कहने को। केवल मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इन सेंटरों पे तो 5 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं और हर जगह से कुछ बच्चे हमेशा सेलेक्ट होते हुए चले जा रहे हैं, छोटी सर्विसेज से लेकर के बड़ी सर्विसेज तक। परंतु ज़रूरत है एक नए मिशन की कि हम यहाँ सभी सुविधाएं उन्हें दे नहीं पाते हैं। तो एक नई मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है कि शिक्षा फैलाओ चहुओर चलो गांव की ओर। उस मुहिम के तहत अब हमने गांव-गांव में ये मोटिवेशनल सेंटर, पुस्तकालय एवं कोचिंग सेंटर की स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। पश्चिमी इलाके से लेकर के अब हम मध्य यूपी तक पहुंच चुके हैं। जैसे साथियों ने बताया, हाथरस में जो एक एकेडमी बन चुकी है जिसका श्रेय हमारे कर्मठ साथी बीवी सिंह को जाता है। यह इनका पैतृक गांव है और इन्होंने सब कुछ अपने स्तर पे ही से किया है। तो ये विशेष रूप से साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ रायबरेली में भी खोली गई। वो लड़कियों के नाम पे हमें हमेशा ये शिकायत मिलती रही है कि लड़कियों की कि लड़कियों को समाज तो तिरस्कृत करता ही है, वो सम्मान नहीं देता है। परंतु आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। लड़कों के लिए सभी सुविधाएं देते हैं, लड़कियों की कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला रहे हैं। उसी के तहत हमने रायबरेली जनपद के एक गांव में, पश्चिम गांव में सावित्रीबाई फूले एकेडमी को संचालित किया। वहां से भी 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं इतनी जल्दी, तथा 4 बच्चियां बिल्कुल किसी भी क्षण किसी भी एग्जाम में वो चयनित हो सकती हैं। तो अब ज़रूरत है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए अगर महिलाओं का विकास अगर नहीं होता है तो उसकी प्रगति इससे नहीं नापी जा सकती है कि देश बहुत विकसित हो चुका है। तो उनके विकास पे ये विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं सभी साथियों का अलग अलग से नाम की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या साथियों ने योगदान दिया है, क्या उनका इस संस्था को चलाने में है, सभी का करीब करीब परिचय हो चुका है। तो मैं केवल 2-3 बातें छात्रों के लिए भी और यहाँ के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि हर कोई कहता है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर आपके यह मेरा मानना है कि आपके मन में अगर तमन्ना है किसी काम को करने की तो हर समस्या का हल निकल आता है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना कि हम उसे सोच लेते हैं। अंधेरा कितना भी घना हो परंतु वह सुबह को रोक नहीं पाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप अंधेरे में हैं तो उजाला होगा ही नहीं। हम सभी यह कहते हैं कि यार हम बहुत बिजी हैं, समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, तमाम बातें हम कहते रहते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बदलने के लिए वक्त को, मैं ये एक बात ये कहना चाहूँगा, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, परंतु ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो वक्त का आप लोग एक सही सदुपयोग करें। छात्रों के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, बहुत से साथी हमेशा सशंकित रहते हैं कि यार निर्णय लेंगे गलत हो जाएगा, क्या होगा इससे। और जो निर्णय नहीं लेगा
तो उससे कभी गलतियां होगी ही नहीं। तो इस गलत फहमी में वो सोचता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलती की ही नहीं है। उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईच डे ऑफ डिसीजन, our decision decide our destiny. Good decision comes from the experiences, but experience come from the wrong decision. जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे उसकी अनुभूति आपको नहीं हो पाएगी कि हम क्या सही कर रहे हैं। गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो अगर किसी ने ज़िंदगी में गलती नहीं की है तो उसका एक पक्ष अधूरा रह जाता है कि वो कुछ न कुछ उससे छूटा हुआ है। तो ज़रूरत है कि आप गलतियां करने से घबराएं नहीं, उनसे सबक लें, सीखें, आगे बढ़ें। कमियां सब में होती हैं, ये नहीं कह सकते कि मेरे में नहीं है, इनके में नहीं है। तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कौन कहता है कि किस में कमी नहीं है? आसमां के पास भी तो जमी नहीं है, हैं? तो कमियां सब में होती हैं भाई। इन चीज़ों से आप घबराइए नहीं, वक्त के साथ अपने को बदलिए और आगे बढ़िए। इसी तरह से छात्रों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म की ज़रूरत है। कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आपको अपनों को आगे बढ़ाना है तो आपको खुद परिश्रम करना है। आपको एक जीवन का चिराग अपने आप जलाना है और आगे बढ़ना है। तो छात्रों को मैं बार बार ये कहता हूँ और देखता हूँ कि अक्सर गांव से देहात तक कर मैं क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शहरों तक ये देखने को मुझे मिलता है कि बच्चे पढ़ाई कम, राजनीतिक बातों में ज़्यादा उलझे रहते हैं, राजनीतिक बातें बहुत करते हैं। उनके लिए मुझे एक ही कहना है कि राजनीति एक खेल है। राजनीति एक खेल है। चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख इस पर दिन भर चर्चा करते हैं। जो मूर्ख हैं पूरा जिंदगी इसमें बातों में ही गुजार देते हैं। तो उनसे ये मेरा कहना है कि राजनीतिक खेल खेलने वाले तो खेलते हैं, पर चालाक लोग इसे खेल करके आगे बढ़ जाते हैं। आप जिंदगी भर मूर्ख बने इस बातों को करते ही रह जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियंस आर नॉट ए लीडर। पॉलिटिशियन कंसर्न अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शंस, बट लीडर्स आर कंसर्न अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। उस जनरेशन के लिए लीडर आप बनिए, सामाजिक लीडर बनिए, कुछ काम करिए, देखिए कि अगली जनरेशन के लिए आप क्या दे सकते हैं। ये चीज़ मंथन करने की ज़रूरत है। तो आपको बनना है तो लीडर्स बनिए और एक नए समाज के निर्माण में एक सहायक बनिए। तो लीडर्स बनिए, नॉट पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में जाना है करिए, पर इससे पढ़ते समय इन चीज़ों को ज़रा सा इनसे विरत रहें, इनसे अलग रहें तो बेहतर होगा। तो मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि कौन चीज़ आपको कठिन और कब सरल लगने लगती है, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। एवरीथिंग इज ईजी when you are the crazy for it. Nothing is easy when you are the lazy for it. जब आप हमेशा लेजी के रूप में, आराम तलबी के रूप में, एक आध छात्र हैं यहाँ पर, मैं उनको टोकता भी रहता हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को आपकी इच्छा शक्ति होगी जानने की तो हर चीज़ आसान लगने लगती है। और जब आप लेजीनेस अपना दिखाते हैं तो हर चीज़ चाहे कठिन लगने लगती है, अधिक से अधिक कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी आपको सरल लगने लगते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि कामयाब होना चाहते हो तो जिंदगी में 3 चीज़ें बदल डालो। बहानों को कोशिश में, आलस को निश्चय में, समस्याओं को मौके में, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। तो इस चीज़ों की ज़रूरत है हमें छात्रों के लिए। छात्रों को पुनः मुखातिब करना चाहूँगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आज जो खुशनुमा माहौल आप यहाँ देख रहे हैं ना, शानी शौकत देख रहे हैं ना, मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पे देख रहे हैं ना, ये नहीं है, ये इनके संघर्षों की कहानी है। तो मैं इनके विषय में भी कहना चाहूँगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द से पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ पूरी जिंदगी पड़ी है। तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को।
पूरी ज़िंदगी है। ये ना सोचें कि मैंने 30 साल और 35 साल में सिलेक्शन मिलना है तो 30 और 35 साल में सिलेक्शन नहीं, क्यों नहीं आप पहले चांस में ही लेना चाहते हैं। तो इनको ज़रूरत है कि वो ना अटेम्प्ट्स को मत सोचें कि मेरे पास अटेम्प्ट्स बहुत हैं। अटेम्प्ट्स को छोड़ करके आप तुरंत के तुरंत उन चीज़ों पे आएँ। आखिरी में मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि बाबा साहब कह गए शिक्षित होने के लिए, शिक्षित करने के लिए संघर्ष और संगठित रहने की, पर हम उनके विचारों के संबंध में तो खूब बात करते हैं, हम उनके विचारों के संबंध में तो खूब बात करते हैं और कुछ लोग तो विचारों का गहन अध्ययन भी करते हैं, परंतु विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता मेरे साथियों। विचारों पर चलकर बदलाव आता है। इसके लिए ज़रूरत हमें है किस चीज़ की, समझिए। इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ 3 शब्दों में। ईच वन इज अ रीच वन। हर आदमी एक दूसरे के पास पहुंचे। ईच वन इज अ टीच वन। ईच वन ब्रिंग वन विद कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। अगर ये 3 चीज़ें आप जिंदगी में बरकरार रखते हैं तो किसी भी मिशन में आप असफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरह का मिशन आपके पास हो, किसी भी क्षेत्र का आपका काम हो, तो ज़रूरत है कमिटमेंट। आप बरसाती नालों और नदियों की तरह बरसात के दिनों में उफान की तरह न बहिए। आपको ज़रूरत है पेरेनियल रिवर्स की तरह, सतत वाहिनी रिवर्स जो हैं हमेशा उनमें पानी रहता है, कंटिन्यूटी रहती है। तो उस चीज़ को बरकरार रखेंगे तो अवश्य आप कामयाब होंगे। आज समय का तकाजा है कि धर्म और मजहब के से ऊपर उठ करके भाईचारा बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरत है कि एक दूसरे से मिलकर के आप रहें और समाज को आगे बढ़ाएं। उस विषय में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। न मैं हिंदू होता, न मैं मुसलमान होता, तू भी इंसान होता, मैं भी इंसान होता। पुनः सभी महिलाओं, बच्चों एवं साथियों का बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।